एक सूर्य है, एक गगन है, एक है धरती माता। दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक हो नाता। और इसी एक से नाते को बनाए रखते हैं हमारे ये त्योहार, हमारे ये पर्व। और इन्हीं में से एक पर्व है महाशिवरात्रि का महापर्व, जिसके स्नान को लेकर के क्या कुछ खास महत्व है, क्या पूजन प्रक्रिया होती है और क्या तमाम सारे छोटे छोटे जो ऐसे सवाल हैं जो हर शख्स के जहन में होते हैं। आज हम उन तमाम सारे सवालों के जवाब लेंगे जब हम संगम के किनारे हैं। बड़ा ही अद्भुत नजारा है। और इसी बीच हमारे साथ इस खास शो में धर्म के प्रचारक सनातन धर्म को किस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं, हमारे साथ राजीव तिवारी जी हैं। राजीव जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाशिवरात्रि पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं आपको। जय। तो शुभकामनाएं तो दे दी राजीव जी। अब हम महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर के जब हम बात करते हैं, स्नान को लेकर के बात करते हैं, तो लोगों के जहन में ये सवाल है कि भाई इस स्नान का क्या कुछ खास महत्व होता है और इसकी पूजन जो प्रक्रिया होती है वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। तो इसमें जो अभी सभी को विदित है कि महाशिवरात्रि के दिन जो है माँ भगवती पार्वती और महादेव शिव का जो है विवाह होता है। इसका मतलब प्रकृति और पुरुष तत्व का उत्तम मिलन होता है। इस दिन जो है, इस दिन निशित काल के अंदर, निशित काल का मतलब जो जब दिवा जो है अपनी स्थिरता को प्राप्त करती है, जो रात्रि जब सबसे अपने गहरी प्रहर में होती है, उस समय भगवान शिव का पूजन आराधना करना जो है आत्यांतिक रूप से हितकारी होता है। इसके अंदर जो है अपने उत्तमता के लिए, अपने दीर्घायुष्य के लिए और जीवन में मोक्ष, जीवन में अस्थायित्व की प्राप्ति के लिए आपको इक्षुर रस से यानी आप गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करना अत्यांतिक रूप से महत्वपूर्ण होता है। महाशिवरात्रि का जो दूसरा सबसे वैज्ञानिक पहलू भी मैं इसको कहूंगा कि देखिए हमारा धर्म जो है अत्यांतिक रूप से व्यवहारिक और वैज्ञानिक है। इस दिन जो है चंद्रमा अपने न्यूनतम शक्ति के साथ विराजमान होता है। तो जब चंद्रमा न्यून होता है तो आपके अस्तित्व का और आपके मानसिक अस्तित्व, विशेषकर मानसिक अस्तित्व के लिए चंद्रमा अपने का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत है। लेकिन जब चंद्रमा स्वयं ही न्यून स्तर पे होता है तो हमारा मानसिक संतुलन जो है कई बार अपने श्रेष्ठ पोजीशन में नहीं होता है। तो इसके लिए रात्रि प्रहर जो है, पूरे प्रहर रात्रि में जाग करके और भगवान शिव का पूजा आराधना करना आवश्यक होता है, ताकि आप अपने मानसिक अस्थायित्व को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकें। तो बिल्कुल मानसिक स्थायित्व के तौर पर किस तरीके से पूर्ण रूप से प्राप्त करने की जो विधि विधान बताया राजीव जी ने। राजीव जी, कहा जा रहा है कि इस बार एक जब से सृष्टि की रचयिता जो है, सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, उसके बाद जो ये जो महाशिवरात्रि का जो स्नान है, इस पर एक अद्भुत संयोग है। तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक एक रीजन है? साइंटिफिक रीजन तो यही मैं बताऊं आपको कि इस बार क्योंकि हमारे शाही स्नान जो है ये हर बार की तरह महाशिवरात्रि में पूर्ण हो रहा है, लेकिन इस बार चंद्रमा भी अपने विशिष्ट राशि में है। और चंद्रमा का विशिष्ट राशि में होना अपने न्यूनतम प्रभाव के साथ ये 144 वर्ष में पहली घटना है कि जो है चंद्रमा इसके पहले के कुंभ में आपके सूर्य का और आपके जो है सूर्य के ही दशा को हम मानते थे, लेकिन इस बार चंद्र भी अपने विशिष्ट स्थिति में है, जिसकी वजह से अभी तक पिछले 144 वर्षों में ऐसी खगोलीय घटना पहली बार हो रही है। इसकी वजह से भी ये महाशिवरात्रि का शाही स्नान जो है अपने आप में आत्यांतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अब आप जितना बताते जा रहे हैं राजीव जी, मन में और जिज्ञासा होती जा रही है, उतनी उत्सुकता होती जा रही है। जब हम सूर्य और चंद्रमा की किस तरीके से जब तुलना करते हैं, जब गणना करते हैं, तो एक आम लोगों के लिए किस तरीके से लाभदायक है ये? मैं आपको सिंपल बात बताऊं ना कि हम पहले कुंभ की ही बात करते हैं। कुंभ के अंदर जो है, मैं एकदम भाव बता रहा हूँ, आप सामान्य लोग जिसको समझ सके, जो है कहते हैं कि बृहस्पति जो है आपका जो है जो बृहस्पति इस समय पे वृषभ राशि के अंदर होता है। और मैं सामान्य चीजों से जोड़ के बताता हूँ, आपको आनंद आएगा सुन करके कि वृषभ का मतलब होता है बुल का हम कभी भी पावर को जब नापते हैं तो बुल पावर में नापते हैं। इसका मतलब कि बृहस्पति जो है मतलब ज्ञान का अधिष्ठाता देवता जो है, ज्ञान वैराग्य अध्यात्म कर्मकांड का जो देवता है बृहस्पति, हमारा ग्रह जो है वो बुलिश पोजीशन में है अभी। और अभी आप जितनी भी चीजें करते हैं, जितनी भी चीजें करेंगे, वो सब का सब पावर जो है
1000 गुने ज्यादा होकर के मिलता है। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं कि आप पहले 1 लीटर डालने पर अगर 100 हॉर्स पावर का आपको फोर्स मिलता था, तो अभी 1000 हॉर्स पावर का मिलेगा। इतना दैदीप्यमान समय है जो है आपका आज अभी का समय जो है। जी, तो जिस तरीके से जब समय की बात की है, अब हम जब डुबकी लगाने को लेकर के बात करते हैं, तो देखिए कौन सी डुबकी इसमें कितनी लाभदायक होती, कितनी डुबकी लगाएं, क्योंकि हर शख्स के जहन में यही सवाल है राजीव जी। अच्छा, इसमें जो है मैं बताऊं आपको, ये आस्था का विषय है और इसमें कोई प्रमाणिक कोई गणना नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इसको मानते हैं कि पंचभूत जो है, पंचभूत और हमारे पंचभूतों को किस तरीके से विशिष्टतम रूप से हम उसका इस डुबकी का पंचभूतों से हम कैसे लाभ ले सके। तो जैसे हमारे पंचभूत 5 हैं, आपको पता, क्षितिज, जल, गगन, पवन, समीर जो है 5 हमारे पंचभूत है। तो कहा जाता है कई जगह, किंवदंतियों में कहें, मैंने पुराणों में कहीं नहीं पढ़ा इसके विषय में कोई प्रमाणिक चीज, लेकिन 5 बार आपके पंचभूतों के स्थायित्व के लिए, पंचभूतों को सुख देने के लिए 5 डुबकी जो है श्रेष्ठ माना गया है। जी, तो देखिए अब ये जो तमाम सारी जो भ्रांतियां थी, अब देखिए 5 डुबकी लगाएंगे तो आपको किस तरीके से पुण्य की प्राप्ति होगी, या यूं कहें कि महापुण्य की प्राप्ति होगी, जैसा कि राजीव जी ने भी बताया। राजीव जी, हम लोग इस वक्त देखिए कितना अद्भुत नजारा है, संगम का किनारा है और श्रद्धा, भक्ति और भावना का अपार संगम यहाँ पर देखा जा रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जब हम आस्था की डुबकी को लेकर के बात करते हैं, तो इस स्नान को लेकर के जब बात करें, तो ये जो अब, क्योंकि अब अखाड़ों का ये कहा जाता है कि अखाड़े जो हैं वो वाराणसी जा चुके हैं, काशी जा चुके हैं, कल्पवासी भी जा चुके हैं, लेकिन इस स्नान को लेकर के काशी में ज्यादा महत्व होता है। तो काशी से क्या कुछ कनेक्शन है? जी, ये सवाल आपने बहुत उत्तम पूछा है और ये सभी को पता होना चाहिए। बेसिकली काशी को सनातन धर्म की धूरी कहते हैं और मोक्ष की नगरी कहते हैं काशी को। काशी के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, काशी में स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र का दीक्षा देते हैं। जो आप अगर विशेष बात है जो आपका जो सवाल था कि सभी अखाड़े क्यों जा रहे हैं वहां पे, तो अखाड़ों का सबसे विशिष्ट बात यह है कि काशी में भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र का मंत्र देते हैं अपने अघोरपंथी और जो नागा साधु हैं और वो तारक मंत्र लेने के लिए, अनादिकाल से तारक मंत्र लेने के लिए नागा और अघोर पंथ के अखाड़ों के लोग जो है काशी में जाते हैं, ताकि वो मोक्ष की तरफ आप अग्रसर हो सके और उनका संन्यास पूर्ण हो सके। जिस तरीके से आपने मूल मंत्र की बात की, तो कुछ ऐसा मंत्र, कोई ऐसा जाप जो अगर स्नान न कर पा रहा हो, और राजीव जी हमारे दर्शकों को बताएं कि वो स्नान ध्यान कर लें, वो जब तब कर लें, तो उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति। मैं आपको कहूंगा ये तांत्रिक मंत्र है और इसको आपको प्रसारित नहीं करना चाहिए। कभी भी तंत्र के मंत्रों का प्रसारण नहीं होना चाहिए। कोई श्लोक, कोई ऐसा कुछ जो आप बताना चाहें? स्नान से लेकर के कोई ऐसे अभी श्लोक का स्मरण नहीं है जो स्नान में विशेष, लेकिन अष्टनायक श्लोक का पाठ जो है अवश्य करना चाहिए लोगों का भी। अष्टनायक जो अष्टनायक तीर्थ पाठ जो है वो अवश्य करना चाहिए लोगों को जो है। और अगर इस स्नान को लेकर के अगर बात करें, तो महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर के किस तरीके से पूजा अर्चना करें? जैसे आपने डुबकी तो बता दी, देखिए 5 डुबकी लगा लें तो उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और क्या कुछ इसकी विधि विधान होती है जो आम लोग जो करें इसको? जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मैं कई जगह, कई बार, कई मीडिया में के लोगों को बता चुका हूं कि आपको ये समझना है पहले कि आखिर कुंभ में हम आए ही क्यों हैं। सबसे प्रधान बात, कुंभ क्यों आए, हजारों साल से हम क्यों आ रहे हैं। तब तो कभी मीडिया नहीं थी, कभी आप लोग नहीं थे, तभी अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सभी लोग 12 वर्ष में इस युति पे, जब ऐसा युति बनता था तो लोग आते थे। इसका प्रमुख कारण है वो ये है कि अभी इस समय पे जो हमारे देवता हैं, जो हमारे पितर हैं, वो स्वतः ही यहाँ पे विराजमान होते हैं और ऐसे समय पे उनका आह्वान का आवश्यकता नहीं होता है। वंश की प्राप्ति इसीलिए कहा गया है कि हम अपने पितरों को, अपने पुरखों को हम लोग जो है उनके सूक्ष्म शरीर की पुष्टि के लिए उनका श्राद्ध तर्पण करें, ताकि उनके सूक्ष्म शरीर उससे संश्लेषित हो, उससे उनको ऊर्जा का प्राप्ति हो और उस ऊर्जा से वो अपने संतान की, अपने संतति पे कृपा कर सके और उनका संतान जो है, जिस तरीके से पूर्व में इस ब्रह्मांड का वो संचालन करते थे, उनका वंश भी उसी तरीके से उसका संचालन कर सके। इसलिए हम कुंभ में आते हैं और सभी लोगों को यहाँ आकर के अपना तीर्थश्राद्ध करना चाहिए, अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए, क्योंकि मूल काम यही है। यहाँ पे स्नान करना, इस पानी में डुबकी लगाना पूर्ण काम नहीं है।
पूर्ण काम ये है कि यहाँ स्नान करने के बाद अपने पितरों को, अपने पुरखों को यहाँ पे तर्पण करें, तीर्थ श्राद्ध करें और उनके ऊर्जा को ओजस्वित करें, ताकि उसी ऊर्जा से वो आपका और इस ब्रह्मांड का, सकल ब्रह्मांड का वो सही से सक्रिय कराने में आपकी मदद कर सके। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें आपके पितरों के आशीर्वाद के बगैर आप कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं कर सकते। तो अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए यहाँ पे आप आए हैं, आप काम करें, उनको श्राद्ध तर्पण करें और उनके सूक्ष्म शरीर को ऊर्जान्वित करें। हमसे सभी से आग्रह है, जो भी आपके न्यूज चैनल को देखते हैं, कि आप यहाँ जितने भी लोग आए हैं, सभी लोग अपने पितरों के श्राद्ध और तर्पण के बगैर यहाँ से जाए नहीं। एक छोटा सूक्ष्म करिए, जो कर सके वो कीजिए, उनको दान कीजिए। स्वर्ण दान सबसे उत्तम है। आप नहीं कर सके तो कम से कम हल्दी का दान करें, आप वो कुछ पीले वस्त्र का दान करें, गौओं को गुड़ खिला दें, कम से कम कुछ करें, ताकि वो आपके पितरों के सूक्ष्म शरीर को उसका लाभ मिल सके। और साथ साथ जो आपके पितर इस ब्रह्मांड को जिस तरीके से, जो भी आपका काम है, जो भी ब्रह्मांड में चलाने में आपका योगदान है, वो आप पूरी तरीके से कर सके और ब्रह्मांड जो अक्षुण्ण रूप से चले। इस ब्रह्मांड की बात की है और सृष्टि के रचयिता को लेकर के हम बात कर रहे हैं और ये अनवरत क्रम लगातार जारी है। लगातार किस तरीके से राजीव जी इसके महत्व को लेकर भी बता रहे हैं और तर्पण को लेकर के, खाली स्नान, ध्यान, तप, तपस्या के अलावा जब आप तर्पण की बात करते हैं, किस तरीके से अपने पितरों को, किस तरीके से जब आप खुश करते हैं, तो एक सकारात्मक ऊर्जा किस तरीके से मिलती है और वही सकारात्मक ऊर्जा प्रयागराज से आने वाले लोग लेकर के जब जाते हैं, उसी से शायद हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का कल्याण होगा। जब हम परिवार के कल्याण की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं, जब हम स्नान को लेकर के बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, राजीव जी, एक बड़ा सवाल, जब हम स्नान, 6 स्नान बताए गए, जब पौष पूर्णिमा का स्नान हुआ, मकर संक्रांति का स्नान हुआ, मौनी अमावस्या का स्नान हुआ, उसके बाद बसंत पंचमी का हुआ, फिर माघी का हुआ, अब एक आखिरी स्नान, वो उसका जो महत्व है वो वाराणसी में है। तो ये प्रयागराज टू वाराणसी का एक बार जरा और हमारे दर्शकों को महत्व बताइए, ये कनेक्शन। ये कनेक्शन ये है कि आप, मोक्ष की नगरी है काशी जो है, और किसी भी आध्यात्मिक प्रयोजन का जो अंतिम जो फल है वो मोक्ष है। काशी मोक्षदायी नगरी है। तो आपका स्नान, आपका कोई भी आध्यात्मिक यात्रा काशी की यात्रा से पूर्ण नहीं होता, क्योंकि अध्यात्म का आखिरी मकसद जो है मोक्ष की प्राप्ति है। तो बिना मोक्ष नगरी में गए हुए आपका कोई भी आध्यात्मिक, इतने बड़े आध्यात्मिक उसका आपका समापन नहीं हो सकता है। इसकी वजह से काशी सभी जाते हैं, हम लोग भी गए, सभी, आपने देखा होगा भी काशी में बहुत, आप तो कवर कर रहे हैं काफी, तो काशी में किस तरीके से रस है, क्योंकि काशी मोक्ष की नगरी है। आप जो भी यहाँ पे आध्यात्मिक, जो भी जिस भी यात्रा पे आए, आखिर आपका लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष लक्ष्य है। तो मोक्ष नगरी में गए, ये तो पूर्ण होगा नहीं। तो इसकी वजह से जो है लोग जाते हैं। आपने अभी मेरे से एक बात पूछी थी अभी आपके 20वें इंटरव्यू में, कि अपने धर्म को लेकर के, मैं बताऊं आपको इस धर्म की सुंदरता क्या है। हम कहते हैं धारयति वा धर्म, जो हम धारण करते हैं वो धर्म है। और इसका जो सुंदर बात है कि एक विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक आता है कि धर्मो अप्रतिष्ठा सूर्यते विभिन्ना नये कोरिष्यः वचनम प्रमाणम धर्मस्य मूलम निहितं गुहायाम, धर्मस्य मूलम निहितं गुहायाम महाजनो जे नगता सपंथः। इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं किसी एक ग्रंथ से, किसी ऋषि के कही हुई बातों से चलने वाले ये धर्म नहीं है ये, और ना ही कोई एक आदमी हमें कहीं चला रहा है। हमारे धर्म का हमारा जो धर्म है एक गुफा की तरह है, उसका अंत पाना तो बड़े बड़े ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों के बस का भी नहीं है। तो इसका सबसे उत्तम रास्ता क्या है? तो जो आपके बड़े लोग, आपके कुल के बड़े, आपके समाज के बड़े, आपके धर्म के बड़े, आपके परिवार के बड़े, जिन लोगों ने जो बात कही है उसी पे चलो और आप धर्म के पराकाष्ठा को प्राप्त करोगे। बिल्कुल, अपने बड़ों के अनुभवों को अनुसरण करें, उनका आत्मसात करें। और शायद हमारे जो गुरुजन थे वो भी हमें यही बताते थे, एशाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। और आपने भी इस चीज को किस तरीके से कहा। जब हम महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व को लेकर के बात कर रहे हैं, और हमारे आम दर्शकों के लिए क्या संदेशा है जो स्नान नहीं कर पा रहे हैं लेकिन पुण्य भी चाह रहे हैं उतना, तो उनके लिए कुछ उपाय बताइए।
इसका देखिए उत्तम उपाय ये है, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके कोई इष्ट मित्र, अगर आप जल घर में ही मंगाएं, और अगर बहुत सारे ऐसे जैसे एक कंपनी है, हमारी कंपनी भी है जैसे पूजा श्री, तो हम लोग जो है फ्री में जो लोग हिंदुस्तान में सिर्फ आपको उसका शुल्क, जो भी शुल्क लगता है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का, वो शुल्क दीजिए, हम आपके घर में त्रिवेणी का जल जो है भेजेंगे। वहां पे आप त्रिवेणी का जल वहां पे डालें और स्नान करें जो है, और अपने पूर्वजों का तर्पण करें। सबसे श्रेष्ठ है, जरूरी नहीं कि आप यहीं पे आए, ये काल तो पूरे ब्रह्मांड में है ना, ये खगोलीय घटना पूरे ब्रह्मांड के लिए, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं। आप जहां भी हैं इस 45 दिन के अंदर, अब कुछ ही दिवस बचा है, आप श्राद्ध तर्पण अवश्य करें अपने पितरों का। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पितरों का जितना कर सकते हैं, सिर्फ पितरों का श्राद्ध तर्पण दान कर्मकांड जो करें अपने पितरों के लिए करें, यही मैं एडवाइस करूंगा सभी लोगों को। जो क्योंकि हम संगम नगरी प्रयागराज में हैं, संगम के किनारे हैं, कितना दृश्य है उसको शायद हम और आप शायद शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। और इस जब गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती को लेकर के बात करते हैं, प्रयागराज है जब आस्था की लोग डुबकी लगा रहे हैं, और 144 साल बाद जब इस अद्भुत संयोग को लेकर के बात कर रहे हैं, तो अब आने वाले समय में आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मेरा ये खास सवाल ये है राजीव जी से, क्योंकि पूजा श्री के आप फाउंडर हैं और सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को किस तरीके से बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में जो यूथ जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, जब हम हाईटेक युग की बात करते हैं, जब हम एआई युग की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आज कैसे देखते हैं आने वाले समय? मेरे दिल को छू लिया आपने। आपको पता है कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं, क्या मेरा इसमें मैं अभी के समय को, अभी के युवा के एनर्जी को, और अभी जो उनके पास उपादान है, उपादान बोलूं तो मैं जो उनके हाथ में पावर है, उससे मेरा बहुत 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 अनुराग है। क्या कारण? कि हम आदि शंकरा ने जो काम अपनी 35 वर्ष तक की आयु में जो अथक परिश्रम करके किया, अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की उन्होंने, और धर्म की व्यापकता को, हमारे सनातन धर्म के वैदिक परंपरा को, कर्मकांडीय व्यवस्था को जिस तरीके से उन्होंने सुचारू करने के लिए जितना मेहनत करा, आज हमारा युवा जो है एक सिंगल क्लिक पे कर सकता है। तो मैं युवाओं को कहूंगा कि प्लीज अपने वेदों को पढ़ें, अपने आध्यात्मिक व्यवस्था को समझें। समझ आपको चूज करना है नहीं करना है, अगेन आपकी चॉइस है, लेकिन चॉइस करने के लिए आपको सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा, उसके वैदिक प्रमाण को देखना पड़ेगा। देखने के बाद अगर आप उससे प्रभावित हो तो अपने प्रभाव के मुख्य बिंदुओं को आप पूरे दुनिया में उसको फैलाएं, अपने धर्म की अच्छी बातों को। इससे सिर्फ धर्म का कल्याण नहीं होगा, पूरे के पूरे चराचर जगत के सभी तरीके के जीवों का कल्याण होगा। जीवों के कल्याणार्थ में कहता हूं कि आप वेदों का पठन करें, कर्मकांड की व्यवस्थाओं को देखें, इसकी अच्छी बातों को आप जितना पहुंचा सके लोगों तक पहुंचाएं, और अपने देश को, अपने धर्म को मजबूत बनाएं। बस मैं इतना ही कहूंगा। चलते चलते महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या संदेशा? अगेन वही बात कि आप जो है सिर्फ अपने वेदों की तरफ लौट जाएं। एक बार आप इस बात को समझें कि 2300 वर्ष पूर्व आप दुनिया के 27% जीडीपी थे, और आप जो है 2300 वर्ष जिस चीज के लिए लड़े, आप इस चीज के लिए लड़े कि आपकी अपनी व्यवस्था हो, आपका अपने देश में अपना खुद का तंत्र हो, और जब तंत्र आने के बाद आप अपने आप को वापस से व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, मैं समझता हूं कि 2300 साल तक हम लड़े, अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के लिए हम लोग लड़े, लेकिन अब हम हर तरीके से सामर्थ्यवान हैं, तो अपनी चीजों की तरफ लौटें, इसके अच्छी बातों को पढ़ें, समझें और गुणें, और वापस से दुनिया को एक विश्व गुरु की तरह दुनिया को संचालित करें, दुनिया को में अच्छे भाव का प्रचार प्रसार करें। बस मेरी यही आपसे आकांक्षा है, और आपके दर्शकों से मेरा यही विनती है। तो बिल्कुल राजीव जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजीव जी ने किस तरीके से बताया, युवाओं के लिए भी संदेश दिया, महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना के विधि विधान के बारे में बताया, इसके महत्व को बताया, और आने वाली पौध जो है, युवा पौध, जो युवा पीढ़ी और युवा हजरतें जब परवान चढ़ती हैं तो जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। और युवा पीढ़ी जो अगर छोटे छोटे जो चीजें बताई हैं, अगर उनको आत्मसात करेगा, तो निश्चय ही भारत विश्व गुरु की राह पर जो चल पड़ा है, वो बहुत जल्द ही वो सपना साकार होगा।
कैमरा सहयोगी अरविंद और अमित के साथ संगम नगरी प्रयागराज से मैं आलोक राजा, TV 27 न्यूज के लिए।